पहले का टॉपिक बोले तो शिक्षा वो अपलोडेड है, आप उसको जल्दी से जाकर के देखिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप सब वीडियोस को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो मैं वीडियो इस टॉपिक पे क्यों बनाऊंगा। इसलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे का टॉपिक को जल्दी जल्दी कवर करूँ एग्जाम से पहले। तो पहले देखते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान बोले तो साइकोलॉजी क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा और प्रकृति, उद्देश्य, ये सब देखते हैं। अर्थ पहले देखते हैं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शब्द है, इसका जो अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ निकलता है हमारा मन का विज्ञान होता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? मन, जिसका अर्थ होता है हृदय, अंतःकरण, विचार, भावनाएं आदि। ठीक है, मन, मन का अर्थ क्या होता है? हृदय, अंतःकरण, विचार, भावनाएं इत्यादि। विज्ञान, दूसरा शब्द क्या है? पहला मन है, दूसरा क्या है? विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान या अध्ययन। इस प्रकार मनोविज्ञान का मूल रूप से मन और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है इसका अर्थ हमारा क्या निकल रहा है? मनो का ज्ञान या फिर मनो का अध्ययन। तो मन या फिर व्यवहारों का अध्ययन को ही क्या कहते हैं? हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। ये तो हम अर्थ को समझने का कोशिश किया। अब आप लोग हम लोग आते हैं परिभाषा पे। परिभाषा देखते हैं। कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी, जैसे कि क्रो और क्रो के अनुसार मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानव संबंध का अध्ययन है। क्रो और क्रो क्या कहते हैं? मानव का व्यवहार और उनके संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? तो मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, तीसरा देखें तो फेल्डमैन। फेल्डमैन क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इस तरह से हम सरल शब्दों में कहें तो समझ सकते हैं कि परिभाषाओं से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि मनोविज्ञान जो है मानव या जीव जंतुओं के मन तथा व्यवहारों का एक अध्ययन है या फिर एक अध्ययन करने का विज्ञान है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। फिर से समझिए, अर्थ पता चल गया, मन और विज्ञान से मिलकर बना है। परिभाषा, तीनों के परिभाषा से हम लोग क्या पता चलता है कि ये एक प्रकार का ऐसा विज्ञान है जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? मनो और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। इसका प्रकृति एवं क्षेत्र देखें तो मनोविज्ञान, इसको आप लोग और टॉपिक बना करके तोड़ सकते हो। इसको मैंने शॉर्ट में किया है। मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अनुशासन है। एग्जाम से पहले आपके लिए काम आएगा, आप एक बार इसको रिवीजन कर सकते हैं। मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर मनुष्यों और जानवरों के कार्यों, ठीक है, ये क्या करता है? सबका अध्ययन करता है। साथ ही साथ मनुष्य हो या फिर जानवर हो, इनका कार्य कैसे काम कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, कैसा भावना रखते हैं, कैसा उनको अनुभव होता है, इन सबका पड़ताल करता है। कौन? मनोविज्ञान। इसका लक्ष्य ना केवल समझना है, इसका केवल सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि जो प्राप्त ज्ञान है उसका उपयोग कर व्यवहारिक समस्याओं को हल करना है ना। क्या करते हैं जो मनोवैज्ञानिक होते हैं? वो उनके समस्याओं को समझते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं, है ना। यह एक गतिशील और बहुआयामी क्षेत्र है जो विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाता है। आप यहाँ ये भी बता सकते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है एक नवीनतम विज्ञान है, एक नया विज्ञान है जो अभी जिसका विकास चल रहा है, विकासशील विज्ञान है। इसका उद्देश्य देखते हैं तो मानसिक प्रक्रियाओं, व्यवहारों का अध्ययन, यह समझना कि मनुष्य और अन्य प्राणियां कैसे सोचते हैं, है ना, कैसा महसूस करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, भावनाएं, प्रेरणाएं और व्यक्तित्व शामिल है। मतलब मानसिक प्रक्रिया कैसी चल रही है इसके बारे में अध्ययन करना। उसके बाद दूसरा है व्यवहारों की व्याख्या, उनका व्यवहार कैसा है और भविष्यवाणी। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और शोध का उपयोग करके व्यवहार के कारणों को समझना, भविष्य के व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे आपके पास में कोई एक पेट डॉग है, ओके, पालतू कुत्ता है। पालतू कुत्ता किसी से डरेगा या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भगाना चाहेगा तो कैसे खड़ा होकर के नेक को बिल्कुल ऊपर करके जोर जोर से चिल्लाता है। वही अगर अपने मालिक को देखे तो वो प्यार से नीचे आकर के बैठ जाता है और हल्का हल्का आवाज निकालता है। इससे क्या पता चलता है? इससे हम कुत्ते के भाव को पता कर पा रहे हैं कि वो खुश है या फिर परेशान है या गुस्से में है ना। तो इससे ये भी क्या हुआ? एक तरह से मनोविज्ञान होता है। उसका हम क्या समझ गए? व्यवहार को समझ गए, है ना, उसकी प्रक्रिया को समझ गए। उसी तरह से बताया जा रहा है मनोविज्ञान सिद्धांत और शोध का उपयोग करके व्यवहार का समझना और भविष्य के व्यवहार पर मतलब सीधी सी बात है कि व्यवहार का व्याख्या करके मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? समझ पाते हैं और भविष्यवाणी कर पाते हैं। अगर कोई कुत्ता है, वो कुछ टाइम से खा पी नहीं रहा है, आंख से आंसू गिर रहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम पे ये बीमार पड़ने वाला है या फिर इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम लोग उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसके व्यवहारों से उनके बारे में पता कर सकते हैं। कल्याण और विकास को बढ़ावा देना। देखिए तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने, व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मनोविज्ञान ज्ञान का अनुप्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। ये है इनके उद्देश्य। प्लीज अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो, आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें हमारे ब्लूम स्टडी सेंटर को। मैं इसका प्लेलिस्ट क्रिएट कर दे रहा हूं, आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखो। और एग्जाम से पहले भी अगर आप खड़े हैं तो एग्जाम से पहले भी एक बार आप देख लीजिए, दिमाग में आपके रहेगा। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अच्छा लगा तो।